है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीव सर ऑनलाइन साइंस क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे वैदिक गणित और वैदिक गणित में हम पढ़ रहे थे भाग संक्रिया। भाग संक्रिया में हमने सूत्र निकलम और सूत्र प्रावर्त्य कर लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं सूत्र ध्रुवजांक। ये थोड़ा उन दोनों से ही अलग है। जैसे हम उसमें 3 पार्ट बनाते थे, इसी तरह इसमें भी 3 पार्ट बनाएंगे। जो पहला पार्ट होता था उसमें हम लिखते थे भाजक, ये हमारा प्रथम, ये हमारा मध्य और ये हमारा तृतीय। पहला जो पार्ट है उसमें लिखते थे भाजक। अब इसमें क्या करेंगे, भाजक जो हमारा है 112, इसमें जो इकाई का अंक है 2, उसको मानेंगे ध्रुवजांक। ध्रुवजांक है हमारा 2। बाकी जो पीछे रह गए वो है मुख्यांक। मुख्यांक है हमारे पास 11। अब जितने अंक ध्रुवजांक में हमने 1 अंक लिया इकाई का अंक, और भाज्य में से 1 अंक हम तृतीय खंड में लिखेंगे 2, और जो भी बाकी बच गए हैं 453, इसको लिख देंगे मध्य खंड। अब जो बीच वाले खंड में हमारा आता है भागफल, और तृतीय खंड में हमारे पास आता है शेषफल। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमें कुछ लिखना होता है। पहले वाले में हमने सीधा ही कर लिया था। अब हमने क्या माना है, भाजक हमारा था 112, ध्रुवजांक हमने लिया है 2, मुख्यांक हमने लिया है 11। अब भाग करेंगे। अब देखो हम भाग करेंगे तो देखो 45 को भाग करेंगे 11 से, 45 को भाग करेंगे 11 से, 4 बार जाएगा 44 और शेष आएगा 1। हमें इस खंड में लिखना है 45 को हमें भाग करना है 11 से। भागफल हमारे पास आएगा 4 और शेषफल हमारे पास आएगा 1। भागफल 4 यहाँ लिख देंगे भागफल वाले कॉलम में। अब जो हमारा शेषफल आया है, अब इन दोनों का तो हमने भाग कर लिया, इसके आगे लिख देंगे शेषफल। अब जो 13 आया है वो हमारा नया भाज्य है, नया भाज्य है 13। अब इसका संशोधन करेंगे क्योंकि जो ध्रुवजांक है उसका भी हमें यूज करना है संशोधित भाज्य। तो हमारा नया भाज्य आया है 13, तो नया भाज्य माइनस करते हैं हम पहला जो हमारा भागफल आया, फर्स्ट भागफल, और गुणा में ध्रुवजांक। नया भाज्य हमारा 13 माइनस पहला जो हमारा भागफल है 4 और ध्रुवजांक है 2, 4 गुणा में 2, 13 माइनस 8, और 13 में से 8 घटाएंगे हमारे पास बचेगा 5। अब हमें 5 को भाग करना है 11 से, क्योंकि जो हमारा मुख्यांक है वो भाजक है। 11 से इसको भाग करेंगे। देखो ये 5 जो है 11 से छोटा है, तो हम लेंगे भागफल 0 और शेषफल लेंगे 5, क्योंकि 0 बार जाएगा तो ये हमारे पास क्या आएगा 5 है। जैसे 5 को हमने 11 से करना है तो 0 बार यहाँ भी 0, और ये बचेगा हमारे पास शेषफल 5। शेषफल को रख देंगे तृतीय खंड में, और जो बाहर भागफल है इसको लिख देंगे मध्य खंड में। उसके बाद अब जो तृतीय खंड में हमारे पास आता है वो शेषफल आता है, तो हमारा शेषफल है 52। इसका भी हमें संशोधन करना पड़ता है, संशोधित शेषफल 52 माइनस दूसरा हमारा भागफल आया उसको ध्रुवजांक से गुणा करके इसमें से माइनस करना। 2 को 0 से करेंगे तो 0 ही, और इसको घटाएंगे तो 52। हमारे पास जो 52 आया है वो शेषफल है, और जो 40 आया है वो भागफल है। अब आगे के जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको सारी बातें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1234 को हमें भाग करना है 42 से। उसी प्रकार 3 खंड बनाने हैं, प्रथम, मध्य और तृतीय। प्रथम खंड में हम लिखते हैं भाजक। भाजक के इकाई के अंक का ध्रुवजांक हमारे पास हो जाएगा 2। मुख्यांक, भाजक में जो शेष बच गया, शेष हमारे पास बच गया 4, ये हो गया मुख्यांक। भाजक में हमने 1 अंक लिया है तो इस भाज्य में से 1 अंक तृतीय खंड में लिख देंगे, बाकी बचे हुए मध्य खंड में। अब जो मध्य खंड है उसमें हमारे पास आता है भागफल और तीसरे खंड में आता है शेषफल। अब देखो 1 से नहीं होगा तो हम क्या लेंगे, 12 को भाग करेंगे 4 से। देख लो 12 को भाग करेंगे 4 से, 4 3 बार जाएगा, 4 3 12 और शेषफल हमारा आएगा 0। भागफल हमारे पास आया 3 और शेषफल हमारे पास आया 0। 3 के आगे लिख देंगे 0 शेषफल। अब जो हमारा नया भाज्य है, नया भाज्य हमारे पास आया है 3, ठीक है। संशोधित भाज्य 3 माइनस पहला जो हमारा भागफल है 3 और उसको हमने गुणा करना है ध्रुवजांक से। 3 गुणा 2, 3 माइनस 3 दूनी 6 और 3 में 6 घटाएंगे माइनस का 3। हमें माइनस का भाज्य नहीं लेना है, ये जो होता है ऋणात्मक आने पर क्या हो गया, निरस्त। हमारा संशोधित भाज्य ऋणात्मक आने पर होने पर निरस्त हो जाता है। तो अब चलते हैं हम वापस जो हमें पहला जो हमारा भागफल हमने 3 लिया था उसको हम 1 कम करके लेंगे, ठीक है ना। अगर फिर भी माइनस का आए तो फिर उससे 1 और कम कर देंगे। तो अब हमने भागफल लिया था 3, इसके बजाय हम लेंगे भागफल 2 बार लेंगे 8 और शेषफल बचेगा हमारे पास 4, लिख देंगे 4, ठीक है। इसको पहले में ऐसे ही रखना है हमें। नेक्स्ट स्टेप में, आगे वाले स्टेप में इसको ऐसे लिखना है कि 12 को भाग करेंगे 4 से तो भागफल हमारे पास आएगा 2 और शेषफल हमारे पास आएगा 4। शेषफल हमने यहाँ लिख दिया 43 हो गया। अब जो नया भाज्य हमारे पास आया है 43, संशोधित भाज्य करना है। संशोधित भाज्य 43 माइनस 2 को 2 से, मतलब जो हमारा पहला भागफल है उसको हमें ध्रुवजांक से गुणा करना है, 2 गुणा 2 तो 43 माइनस आ जाएगा 4। 13 में से 4 घटाएंगे 9 और यहाँ बचेगा 3, 39। अब जो हमारा 39 आया है 39 को हमें भाग करना है 4 से, भागफल यहाँ करके देख लो। 39 को करना है 4 से, 4 को 9 बार करेंगे 36 और ये 3 बचेगा शेष। तो भागफल आया 9 और शेषफल आया 3। भागफल को रख देंगे यहाँ और शेषफल को आगे तृतीय खंड में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने अंक थे वो पूरे हो चुके हैं। अब जो हमारा तीसरे खंड में आता है वो था हमारा शेषफल। तो शेषफल हमारे पास आ गया 34। अभी देखो हमारे पास एक और भागफल है तो इसका भी हम संशोधन करेंगे। संशोधित शेषफल लिखेंगे। संशोधित शेषफल 34 माइनस जो हमारा शेषफल है 34 माइनस जो हमारे पास दूसरा भागफल आया है और गुणा में ध्रुवजांक 34 माइनस 18। 14 में से 8 घटाएंगे हमारे पास आएगा 6 और 2 में से 1 घटाएंगे हमारे पास आएगा 16। तो अब जो हमारा भागफल आया है 29 है और शेषफल आया है 16। उसके बाद आगे का क्वेश्चन
इस मेथड से हम बड़ी से बड़ी जो डिजिट होती है उसको भी हम भाग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98,765 को हमें भाग करना है 87 से। हमारा जो भाजक है वो है 87। 87 में जो इकाई अंक है 7 वो हो जाएगा ध्रुवजांक, और जो पीछे 8 बचा है वो हो जाएगा मुख्यांक। ध्रुवजांक से एक अंक इधर रख लेंगे। हमें ध्रुवजांक हमेशा इकाई का अंक ही लेना होता है और पीछे बचे हुए अंकों को हमें मुख्यांक लेना होता है। अब हमारे पास बच गया 9876, इसको लिख देंगे मध्यखंड। अब सेम वही मेथड 9। अब देखो 9 8 से भाग हो सकता है तो हम 9 को भाग करेंगे 8 से। भागफल आएगा हमारे पास एक बार ही जाएगा और शेषफल आएगा 1। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आए तो इसको आप भाग करके देख सकते हो एक बार और शेषफल 1। जो भागफल आया वो रखेंगे यहाँ पे, और शेषफल अब 9 से हमने भाग कर लिया है, इसको छोड़ के नेक्स्ट आगे वाले अंक के आगे इसको लिख देंगे 18 के आगे। अब जो हमारा नया भाज्य है वो है 18। नया भाज्य हमारे पास क्या है 18 है। संशोधित भाज्य करेंगे 18 माइनस करेंगे ध्रुवजांक और गुना में पहला जो भागफल आया है 7 गुना 1, तो 18 माइनस 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 11। ठीक है, अब 11 को भाग करेंगे 8 से। भागफल एक बार ही जाएगा, भागफल 1 और शेषफल आएगा 3। 8 एकम 8 और 11 में से 8 घटाएंगे 3। भागफल 1 और शेषफल हमारे पास आया 3। भागफल को लिख देंगे यहाँ और शेषफल जो आगे वाला अंक है 7 उससे पहले। अब जो हमारा नया भाज्य बनेगा, नया जो भाज्य बनेगा वो है 37 और संशोधित भाज्य हमारे पास है 37 माइनस करेंगे जो दूसरा हमारा भागफल है और उसकी ध्रुवजांक की गुणा करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो 37 माइनस 7 30। अब 30 को हमें भाग करना है 8 से, तो 30 को 8 से भाग करके देख लेते हैं। 8 चौक 32 होगा तो नहीं जाएगा, 8 दिया 24 और ये बचेगा 6 हमारे पास शेषफल। भागफल हमारे पास बचा 3 और शेषफल 5, सॉरी 6, शेषफल है 6, तो ये हो जाएगा 3 यहाँ और 6 आ जाएगा इसके आगे। अब जो नया भाज्य है वो हमारे पास है 66। संशोधित भाज्य करेंगे 66 माइनस करेंगे तीसरा जो हमारा भागफल आया है उसको ध्रुवजांक से गुणा करके इसमें से माइनस कर देंगे। 66 माइनस 21, 6 में से 1 घटाएंगे बचेगा 5 और 6 में से 2 घटाएंगे बचेगा 4, 45। अब 45 को हम भाग करेंगे 8 से। भागफल 5 बार जाएगा, शेषफल भी 5 आएगा। 5 करके देख लेते हैं। 45 को भाग करना है 8 से, 8 5 40 और ये बच गया हमारे पास 5 शेषफल। अब जो हमारा भागफल आया इसको लिख देंगे यहाँ पे और शेषफल आया उसको लिख देंगे यहाँ पे। अब हमारा जो शेषफल आ गया है शेषफल है हमारे पास 55। संशोधित शेषफल करेंगे संशोधित शेषफल, जो हमारा शेषफल आया है 55 माइनस जो हमारा चौथा भागफल आया है उसको गुणा करेंगे ध्रुवजांक से। 7 गुणा में 5, 55 माइनस 35 और ये आ जाएगा 20।
इसको लिख देंगे तृतीय खंड में। ये 20 है हमारा शेषफल है और 1135 हमारा भागफल है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो भागफल है और शेषफल है उसको बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा बड़ा है। इकाई के अंक को ध्रुवजांक और हमारा 87 बचता है उसको मुख्यांक। अब ध्रुवजांक में जितने अंक है एक ही अंक लिया है तो इधर से भाज्य में से 2 यहाँ आ जाएगा और बाकी बचे हुए अंक मध्य खंड में। अब 87 है, देखो हम पहले तो 2 अंक लेते थे लेकिन 87 2 अंक लेंगे तो 21 है, वो छोटा है, 87 से भाग नहीं होगा तो हम क्या लेंगे 210। 210 को हम भाग करेंगे 87 से। देख लेते हैं 210 को 87 से भाग करके 2 से करते हैं, 2 बार 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 से जाएगा, शेषफल बचेगा 6 और 10 में से 7 3 36। तो भागफल हमारा आया 2 और शेषफल हमारा आया 36। सेम उसी तरह से 3 से हमने भाग कर लिया 3 अंकों से, तो जो 36 आया उसको आगे वाले अंक से पहले लिख देंगे 36। अब जो हमारा नया भाज्य आया है, नया भाज्य वो है 361। संशोधित भागफल हमारा 2 था तो यहाँ लिख देते हैं संशोधित भाज्य 361 है हमारा नया भाज्य। माइनस करेंगे ध्रुवजांक और पहला जो भागफल है उन दोनों की गुणा 9 गुणा में 2, तो 361 में से माइनस करेंगे 18, हमारे पास आएगा 11 में से 8 घटाएंगे 3 और 5 में से 1 4, इधर बचेगा 3, 343। अब 343 को भाग करेंगे 87 से, ठीक है। 2 बार तो 174, 3 बार देख लेते हैं, 7 21, 8 24 और 2 26, 3 4 पे देख लेते हैं, 7 चौक 28, 8 चौक 32 और 2 34। तो 4 से नहीं हमारा जाएगा 3 से, 3 बार 261, 3 में से 1 घटाएंगे 2 और इधर आ जाएगा 14 में से 6 घटाएंगे 8, 82। भागफल हमारे पास आया है 3 और शेषफल हमारे पास आया है 82। भागफल 3 और शेषफल 82, आगे लिख देंगे 5 से। अब जो हमारा नया भाज्य आया है वो है 825। संशोधित भाज्य करेंगे 825 में से माइनस करेंगे 9 और 3, जो दूसरा भागफल है उसकी ध्रुवजांक से गुणा करके 27। 825 में से माइनस करेंगे 27, 15 में से घटाएंगे 7, हमारे पास आएगा 8 और इधर 11 में से घटाएंगे 2 9 और यहाँ बचेगा 798। 798 को हमें भाग करना है 87 से। अभी 87 से देखो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे हमारे पास है 79, तो 9 बार देख लेते हैं क्योंकि 8 नहीं 72 होता है, 9 से 63, 6 9 8 72, 72 और 6 हो जाएगा 78। तो अब देख लेते हैं इसको भाग करके, 798 को भाग करना है 87 से, 9 बार जाएगा 783 और हमारे पास शेषफल बचेगा 5 और इधर बचेगा 15।
तो भागफल हमारे पास आया 9 और शेषफल हमारे पास आया 15। 15 लिख देंगे 3 के आगे। अब जो हमारा नया भाज्य है वो है 153। संशोधित भाज्य करेंगे 153 माइनस करेंगे जो तीसरा हमारा भाजक है उसकी दवजांक से गुणा करके इसमें से माइनस कर देंगे। 153 माइनस कर देंगे 81। 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा 2 और 15 में से 8 घटाएंगे बचेगा 7। 72 को भाग करेंगे 87 से। अब 72 क्या है? छोटा, तो इसका मतलब है जो भागफल है अगर हम 1 लेते हैं तो 72 में से 1 घटा 87 घटाते हैं तो हमारे पास माइनस का बचेगा, इसलिए जो हम भागफल लेंगे 0 लेंगे 0 और शेषफल हमारे पास बचेगा। अगर भागफल 0 लिया है तो शेषफल सेम ही आएगा 72, यहाँ आएगा 0 और यहाँ आ जाएगा इसके आगे 72। अब जो तृतीय खंड में है वो हमारे पास आया है शेषफल और शेषफल हमारे पास आया है 722। संशोधित शेषफल करेंगे 722 माइनस करेंगे जो हमारा भागफल आया है उसको 9 से गुणा करके और ये हमारे पास हो जाएगा 722 माइनस 0 और ये बचेगा 722। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। कितनी भी बड़ी भाग हो वो आसानी से हो जाती है और गलती नहीं होती है। तो आगे की हम वीडियो में वर्ग संक्रिया कराएंगे मतलब स्क्वायर मेथड। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चों को मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।